अब हम लोग देखेंगे रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर ड्रग अप्रूवल, मतलब कि ड्रग को अप्रूवल के लिए कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि हम लोग के ड्रग जो होता है हम लोग का अप्रूव हो जाए। ठीक है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO इज द मेन रेगुलेटरी बॉडी फॉर न्यू ड्रग अप्रूवल इन इंडिया। मतलब कि कोई हम लोग को न्यू ड्रग का हम लोग को क्या लेना है, अप्रूवल लेना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे मेन अथॉरिटी एक ही है, कौन सी है आप लोग को पता ही होगा, इतनी बार बता चुका हूँ, CDSCO, तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हम लोग का मेन यही होता है हम लोग के कोई भी नया ड्रग लेने से अप्रूवल लेने के लिए। ठीक है, तो रेगुलेट क्या क्या रेगुलेट करती है, मतलब क्या क्या नियंत्रित करती है, क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफिकेसी, मतलब क्या हुआ, इसकी क्वालिटी को बनाए रखती है, सेफ्टी को, और इफिकेसी मतलब कि डिजायर्ड रिजल्ट, हमको जो रिजल्ट चाहिए हम लोग का वो अच्छा ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसका प्रोसीजर देखते हैं हम लोग। एप्लीकेंट मतलब कि जो हम लोग का या मतलब कि जो भरा है, जो इस फॉर्म को जो मतलब कि जो चाहता है कि मैं इस पर रिसर्च करूं या जो ड्रग मिला है, ठीक, उसके बाद क्या करता है, प्री क्लिनिकल ट्रायल करता है। प्री क्लिनिकल ट्रायल मतलब समझ आया ना, तो बिना मतलब कि ह्यूमन पे ट्रायल करने से पहले वो क्या करता है, प्री क्लिनिकल ट्रायल करता है। प्री क्लिनिकल ट्रायल में क्या होगा, हम लोग का इन विट्रो स्टडी होता है। इन विट्रो मतलब क्या होगा, हम लोग का लैब के अंदर जो स्टडी होता है वो हो गया। और क्या करता है, इन विवो स्टडी। इन विवो स्टडी मतलब क्या, जो हम लोग के एनिमल के ऊपर क्या करता है, हम लोग का इंजेक्ट करता है दवा को, उसकी मतलब कि टॉक्सिक है कि नहीं, वो सेफ है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, ये सब हम लोग का एनिमल के ऊपर, चूहे के ऊपर, खरगोश के ऊपर मतलब कि लगा लगा के दवा को उस पर चेक किया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, हम लोग उसके बाद INDA फॉर्म भरेंगे, किसको, CDSCO को, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग फॉर्म जो भरेंगे हम लोग, किसको भरेंगे, CDSCO को। फिर उसके बाद क्या होगा, हम लोग ये वाला फॉर्म भरने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, जब ये हम लोग क्लिनिकल ट्रायल हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, NDA एप्लीकेशन फॉर, फिर एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे CDSCO को, कि मतलब कि जो हम लोग का देखो भाई, क्लिनिकल ट्रायल मतलब प्री क्लिनिकल ट्रायल होगा, उसका क्लिनिकल ट्रायल जो होता है हम लोग का ह्यूमन के ऊपर होता है, क्लिनिकल ट्रायल। अब देखो क्लिनिकल ट्रायल में 4 फेज होते हैं, फेज 1, फेज सेकेंड, फेज थर्ड, और हम लोग का फेज फोर्थ। तो फेज 1 में क्या होता है, हम लोग पहले 100 पेशेंट को, हेल्दी पेशेंट को हम लोग ये दवा देते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं हम लोग, 100 से लेके हम लोग 300 पेशेंट तक को, हम लोग जो एक्चुअल पेशेंट होते हैं उनको देते हैं। फिर क्या कहते हैं, हम लोग 300 से लेकर 3000 तक पेशेंट को हम लोग क्या कहते हैं, जो मेन पेशेंट होते हैं मतलब कि उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। उसके बाद भी हम लोग पोस्ट अप्रूवल हम मतलब कि उसको देखते रहते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है हम लोग का, ये बाद वाला हो गया। ठीक, तो हम लोग देखते हैं क्या है, ये वाला जो हम लोग का क्लिनिकल ट्रायल होगा उसके बाद हम लोग NDA एप्लीकेशन भरेंगे इसको। फिर उसका क्या होगा, मार्केट अथोराइजेशन अप्रूवल मिल जाएगा। अगर ये लाइसेंस मिल गया तो उसके बाद हम लोग उसको लॉन्च कर सकते हैं, ड्रग जो हम लोग की होगी मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। तो ये वाला जो हम लोग का ये वाला सब्जेक्ट था ना, ये देखो, ये हम लोग का COPP हो गया, हम लोग का रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग अप्रूवल। तो सब कुछ ये वाला हम लोग का पूरा फिनिश हो गया, ये वाला सब्जेक्ट भी फिनिश हो गया, ये वाला यूनिट भी फिनिश हो गया। तो मिलते हैं हम लोग किसी और सब्जेक्ट में। हम लोग इसके लिए हम लोग के थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।